नमस्कार। हमारी खास पेशकश ऑपरेशन हफ्ता वसूली से हड़कंप, इसमें आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम चर्चा करेंगे कि हमने जो एक बड़ा खुलासा किया, हमने जो एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हफ्ता वसूली का, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और उसके बाद क्या हड़कंप मचा है। साथ ही हम ये चर्चा करेंगे कि जो कस्टमर हैं, अगर आप इन छोटे लोन देने वाली कंपनियों से लोन लेते हैं और आपको इस तरह से परेशान किया जाता है, तो आपके पास क्या अधिकार हैं और आपके पास क्या तरीका है इससे बचने का, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हफ्ता वसूली, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड का ये शब्द अब कॉरपोरेट वर्ल्ड तक पहुंच गया है। कई मनी लेंडिंग कंपनियां लोन रिकवरी के नाम पर ग्राहकों को धमका रही हैं। जबरन वसूली के धंधे में लगी ऐसी कंपनियों के खिलाफ हमने शुरू किया है ऑपरेशन हफ्ता वसूली। जी हाँ, जहां हम उन सफेद पोश कंपनियों के चेहरे से नकाब खींच रहे हैं। लॉकडाउन जरूर है, लेकिन जी बिजनेस जागा हुआ है और आपके अधिकारों के लिए जागा हुआ है। कई का पर्दाफाश हो चुका है और कईयों का होना बाकी है। सवाल कई हैं, क्या ये कंपनियां ग्राहकों को खुलेआम धमकी दे सकती हैं? क्या उनके पास ग्राहकों के फोन हैक करने का अधिकार है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं, खास करके जो मजबूरी में इन छोटी कंपनियों से लोन लेते हैं और बाद में उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। तो जब अगली बार आपके साथ ऐसा हो तो आपको इससे कैसे बचना है, अपने अधिकार जानिए, तरीका जानिए, और जब ये कंपनियां आपको परेशान करे तो आपको कहां पर शिकायत करनी है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नेहा गुप्ता जी बात कर रहे हो आप? जी कर रहे हैं। ठीक है, लेट होने की वजह से आपका डिले की वजह से पेनल्टी लगी है 250 रुपए की, 254 रुपए की। प्लस इससे आपका रिकॉर्ड और सिविल दोनों इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके तहत कभी भी हो सकता है रिकवरी एजेंट आपके घर के एड्रेस पे आ सकते हैं, तो कुछ बदतमीजी की जा सकती है किसी एजेंट के थ्रू। तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पेरेंट्स के पास कॉल जाए या फिर आपके घर पे कोई आ जाए। हफ्ता वसूली की ये कॉल अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन या उसके गुर्गे की नहीं है। पैसों के लिए ये धमकी कोई गली का गुंडा नहीं दे रहा है, बल्कि 2, 5 और 10,000 जैसी मामूली रकम उधार लेने वालों के टॉर्चर का ये गंदा खेल खेल रही हैं लोन देने वाली कंपनियां और उनके रिकवरी एजेंट्स। लोन वसूली का दिल दहला देने वाला सच जब सामने आया तो हम भी चौंक गए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमने तुरंत शुरू किया ऑपरेशन हफ्ता वसूली। आप भी सुनिए इन कंपनियों की काली करतूतों के सबूत। आप पेमेंट करो वरना हम आपके कॉन्टैक्ट को कॉल कर देंगे। यही चीज़ बाकी सारे एप्स भी कर रहे हैं। फिलहाल हम 3% पर डे पेनल्टी दे रहे हैं, फिर भी वो लोग कॉन्टैक्ट को कॉल करने का धमकी देते हैं। पहले करना है तो कंपनी ने घुमा देगी फोन एड्रेस पे। ठीक है सर, कर देंगे। इनके रिकवरी एजेंट फ़ोन करके हमें गालियाँ देते हैं, वो डेटा ब्रीचिंग करते हैं। 20,000 का लोन है, 14,194 रुपए का हर घंटे का 2% भरते रहिएगा ना। आपको बहुत शौक है जब तक तो भरते रहिएगा, बता दीजिए आप नहीं करेंगे तो। Like 1 AM, 3 AM they are calling and abusing. They are using abusing words. They say they will file criminal case. देखा आपने कि कैसे सूट बूट पहनने वाले नामी गिरामी कंपनियों के ये रिकवरी एजेंट्स सूदखोरी और जबरन वसूली में जुटे हुए हैं और ब्याज न चुका पाने पर देख लेने की धमकियां दे रहे हैं। सीधे डराने धमकाने के अलावा कई दूसरे हथकंडे भी हैं इनके पास, जैसे क्रेडिट स्कोर खराब करने की धमकी, व्हाट्सएप टेलीग्राम ऐप पर धमकी, आरबीआई सीबीआई के नाम पर फर्जी चिट्ठी भेजकर कार्रवाई की धमकी, फोन हैक कर दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने की धमकी, लोन रिकवरी के लिए घर पर पुलिस भेजने की धमकी और देर से पेमेंट पर 30 से 60% प्रति माह की भारी भरकम पेनल्टी की धमकी। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली में कैश बीन, वाई कैश, ओ कैश, कैश इन एंड वाईफाई कैश जैसी कंपनियों के नाम सामने आए तो हड़कंप मच गया। अब कंपनियां दौड़ दौड़ कर जी बिजनेस के सामने सफाई देती फिर रही हैं, रिकवरी एजेंट्स को हटा देने की बातें कह रही हैं। लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने मई तक ईएमआई न वसूलने की बात कही है,
लेकिन ये कंपनियां मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े होने की बजाय किस्त वसूली की धमकी दे रही हैं। आप सबसे पहले संबंधित बैंक और लोन देने वाली एजेंसी में शिकायत करें। सुनवाई ना होने पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शिकायत दर्ज कराएं। अगर रिकवरी एजेंट ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो पुलिस में शिकायत का विकल्प भी आपके पास है। सरकार से भी हम अपील करते हैं कि गलत पाए जाने पर इन कंपनियों पर नकेल कसी जाए। जी बिजनेस पर हमेशा हम आपके अधिकार, हित और हक के मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे फर्जी एडवाइजरी कंपनियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन, मार्केट माफिया हो, चाहे टेलीग्राम ब्लॉकचेन एडवाइजरी का खुलासा हो, फर्जी केवाईसी के जरिए अकाउंट हैक का मुद्दा हो या पीएमसी बैंक ग्राहकों को उनका हक दिलाना, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और इस बार ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए हम भोले भाले लोगों को परेशान करने वाली उन कंपनियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपना काला कारोबार बंद कर दें। अभी भी मौका है, सुधर जाएं, क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति के पास हफ्ता वसूली की कॉल जाएगी, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर पब्लिक को, भोले भाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, और इसका हमने सबसे बड़ा पर्दाफाश किया है। और हम कंज्यूमर की और आपकी हक की बात सबसे पहले उठाते हैं। हमने इससे पहले भी कई बड़े खुलासे किए हैं, चाहे वो केवाईसी का मामला हो, चाहे वो फर्जी एडवाइजरी कॉल का मामला हो। जी बिजनेस हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अनुराग शाह हैं, जी मीडिया संवाददाता, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को जिसने इस पूरे ऑपरेशन को आपके सामने लाया है, जिसने ये बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ हैं रमेश सिंह साहब, पूर्व ईडी हैं देना बैंक के। हमारे साथ विराग गुप्ता साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हमारे साथ हैं आनंद कुमार बजाज, फाउंडर। सर गलत है और इनकी मैं निंदा करता हूं। आपको मैं एक बात इसी माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुछ बहुत ही बढ़िया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कंपनियां हैं जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस अप्लाई किया इन लास्ट 3 वीक्स में, 3 हफ्तों में, जहां जो कस्टमर के पास कोई पैसा कलेक्ट करने नहीं जा सकता और वो कस्टमर पैसा देने के लिए इच्छुक है, तो वो बैंक मित्रों के काउंटर पे आकर के 200, 500, 1000 रुपया खुद स्वेच्छा से जमा करवाना चाहे तो करवा सकता है। और कई कंपनियां इसमें इस चीज़ का सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि देखिए इस समय माहौल ऐसा है कि कोई पैसा कलेक्ट करने जा नहीं सकता, कस्टमर जो सक्षम हैं वो भी दे नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं कि आप बगल की किराना दुकान में या बैंक मित्रों के यहाँ जहाँ जाके आप पैसा निकाल रहे हैं सरकार के भत्ते का, वहीं आप जमा करवाइए। जी ओके, ठीक है। तो ये आपने कहा कि बिल्कुल ये कंपनियों की, देखिए हम इसलिए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। और आपने कहा कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। कंपनी इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि रिकवरी एजेंट ने क्या किया, रिकवरी एजेंट ने कौन से डॉक्यूमेंट भेज दिए कस्टमर को, कौन सा नोटिस भेज दिया, इसकी जानकारी नहीं है। ये कहकर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अगला सवाल रमेश सिंह साहब आपसे मेरा होगा कि 36% तक की ब्याज दरें यहाँ पर ली जाती हैं इन कंपनियों के जरिए इस छोटे लोन पर। क्या ये जो ब्याज, जो इंटरेस्ट लिया जाता है, या फिर जो 60% तक पेनल्टी कभी कभी लिया जाता है, क्या ये नियमों के मुताबिक है या ये भी गाइडलाइन का उल्लंघन है? देखिए, जहाँ तक MFI जितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, जो भी है, उन सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट के बारे में उनको निर्देश किए गए हैं। तो वे अपने कॉस्ट ऑफ फंड से मैक्सिमम 10% का स्प्रेड रखकर वो चार्ज कर सकते हैं। तो अगर उन्हें समझो कि बैंकों से जो लोन उनको मिल रहा है, जो फंड सोर्स कर रहे हैं, वो अगर 11% मिले तो मैक्सिमम 21% तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की रेटिंग वो यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये इस बारे में कोई दो राय नहीं हुए। 36% इंटरेस्ट कैसे का चार्ज करते हैं तो उनकी अपनी जानकारी होगी, वो वे खुद कैसे ले रहे हैं। और जहाँ तक पेनल्टी की बात है, पेनल्टी में भी इस तरह का 60% का सुनकर मुझे भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और चूंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर का धंधा है, MFIs है जो कि पठान की तरह काम करते हैं, तो हो सकता है कि वे इस तरह का करता हो और आर्म ट्विस्टिंग करके पैसे वसूलना इनका काम ही है। हाँ। ये जरूर हो रहा है। इस पर रुकावट लाने के लिए इस तरह की जो पहल भी होनी चाहिए।
ठीक है, आप करेंगे ये 60% तक की जो पेनल्टी है ये समझ से परे है। यानी अगली बार जब आपसे कोई 60% की पेनल्टी मांगे तो आपको निश्चित तौर पर सवाल करने चाहिए और इसकी शिकायत भी करनी चाहिए कि आपसे इतनी ज्यादा पेनल्टी क्यों ली जा रही है। लेकिन विराग गुप्ता जी, एक सवाल और, आरबीआई की ये डायरेक्ट गाइडलाइन है रिकवरी एजेंट के लिए कि आप कब फोन कर सकते हैं, आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक तय और जो सही वक्त है उसी वक्त पर फोन करेंगे। लेकिन जब इन नियमों का उल्लंघन हो तब एक कस्टमर के पास क्या अधिकार, कानूनी अधिकार बनता है कंप्लेन करने का, शिकायत करने का? देखिए, मुझे पहले तो बड़ा अचरज हो रहा है कि गोदान प्रेमचंद की जो उपन्यास था और जो मदर इंडिया पिक्चर थी उसमें जो सूदखोरों की व्यवस्था थी वो आज भी वैसे ही बनी हुई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के बाद उसका विस्तार हुआ है। पहले सिर्फ गांवों में होता था और अब पूरे देशव्यापी इसका नेटवर्क बन गया है। तो पहले नंबर पर मैं स्पष्ट कर दूं कि रिकवरी एजेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती है जो बाउंसर के तौर पर काम करे, और कंपनियों के बीच में और रिकवरी एजेंट के बीच में कोई औपचारिक अनुबंध होना जरूरी है। और वो रिकवरी एजेंट जैसे सामान्य तौर पर कोई कंपनी का आदमी काम करता है उसी तरीके से काम कर सकते हैं। और इन कंपनियों के जिनका आपने खुलासा किया है, जब ये डिसोन कर रहे हैं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए कि इन्होंने पैसे किससे दिए, कितने लिए। तो मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक को इन जो कंपनियों के ऑडिटर हैं उनकी और भी ज़्यादा सतर्कता से जांच करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी कंपनियों के अकाउंट में पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट किस रेट से ले रहे हैं, पेनाल्टी किस रेट से कर रहे हैं और ये पेमेंट बाउंसरों को या रिकवरी एजेंट को कैसे कर रहे हैं। अगर कानून के अनुसार देखें तो इसमें दो चीज़ें बड़ी जरूरी हैं। पहले नंबर पर लोन देने वाले और लेने वाले के बीच में भले कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो, पर अगर मौखिक एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट की मान्यता में आता है और अगर देने वाला फेल्योर हो रहा है तो धमकी नहीं दी जा सकती है, सिर्फ कोर्ट में वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि किसी आदमी को प्रताड़ित करें। ठीक है, ओके, 30 सेकंड में बजाज साहब आपका जवाब लेना चाहूंगा, वक्त की बहुत कमी है, कि अगली बार जब कोई रिकवरी एजेंट इस तरह से परेशान करे किसी कस्टमर को तो उस कस्टमर को उस कंपनी के सीनियर ऑफिशियल के पास जाने का अधिकार होता है निश्चित तौर पर, लेकिन कैसे जाए? क्योंकि ये भी शिकायत आई कि कई बार फोन नहीं लगता है, ईमेल काम नहीं करता है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इसकी शिकायत की जा सके? देखिए, बैंकिंग ओम्बुड्समैन की व्यवस्था रिजर्व बैंक ने बहुत बढ़िया ये बना रखी है, और जिन्होंने नॉन बैंकिंग कंपनियों से लोन लिया है तो वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर जिन्होंने भी आके उनके साथ एंगेजमेंट करके लोन की कार्रवाई की है उनको शिकायत करके ये बताना चाहिए कि ये उनके जो असिस्टेंट्स या नीचे आउटसोर्स लोग जिस ढंग से पेश आ रहे हैं, तो ये इसके कायदे हैं ज़रूर, और जिससे लोन लिया है वो भली भांति जानता है कि किसे शिकायत कर सकता है, कर देनी चाहिए शिकायत। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद कुमार बजाज साहब आपका, विराग गुप्ता जी आपका और रमेश सिंह साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एक कस्टमर के पास इन परेशानियों से बचने के क्या अधिकार हैं, क्या तरीके हैं। तो इन कंपनियों से भी हमारा यही आग्रह है कि अगर आपके यहाँ भी इस तरह की हरकत हो रही है, आपके रिकवरी एजेंट भी इस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो कृपया इसे बंद कर दें। और अगर ये बंद नहीं होगा तो हमने लगातार कंज्यूमर के मुद्दे को उठाया है और हम आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।